अब ऑब्जेक्ट डायग्राम भी जिस तरह हमने बाकी डायग्राम्स देखी, ये भी हमारे पास स्ट्रक्चरल व्यू में आता है। और अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट बेसिकली इंस्टेंस होता है क्लास का। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम इज आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास डायग्राम। ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है या लॉजिकल व्यू ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम अभी देखते हैं कि what is this diagram. So first of all, what is an object? Object is an instance of the class, ठीक है, और having the same characteristics defined by its class, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप की हो सकती हैं, स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर फीचर और बिहेवियर फीचर। और किसी भी ऑब्जेक्ट की वही मैक्सिमम फीचर, स्ट्रक्चर या बिहेवियर हो सकते हैं जो कि डिफाइंड बाय इट्स क्लास हो, जो उस क्लास ने डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई स्टेट होगा या उसका बिहेवियर होगा। तो स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है या स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसके एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है ये चेंज होती रहती हैं, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट भी चेंज हो रहा होता है। जिस तरह अभी आप लोग हैं, तो एक स्टूडेंट होता है क्लास में, उसका एक एट्रीब्यूट होती है अटेंडेंस, तो वो या प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। तो अगर प्रेजेंट में उसका स्टेट और होता है, एब्सेंट में उसका स्टेट और होता है, तो जो स्टेट चेंज हुआ है ये किस वजह से हुआ है? ये उसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ के चेंज होने से हुआ है। तो स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज एन ऑब्जेक्ट हैव एट ए गिवन टाइम। तो बेसिकली स्टेट क्या हुआ? किसी स्पेसिफिक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है वो उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द पॉसिबल कंडीशन इन विच एन ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट। और किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्टेट हो सकती है, उसमें से किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो किसी एक स्टेट में होगा और वो उसकी पॉसिबल कंडीशन होती है। और स्टेट जो है वो नॉर्मली चेंज होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आप एक फ्लाइट स्टेट्स को देख लें कि वो एम्प्टी स्टेट में होता है, एम्प्टी से बोर्डिंग में चला जाता है, बोर्डिंग से बोर्डेड हो जाता है और उससे फिर इन फ्लाइट, ये चार स्टेट्स में एक फ्लाइट की स्टेट चेंज होती है। तो ये जो चेंज आ रही है बेसिकली ये क्या, ये इसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ में चेंज आ रही है। जब वो एम्प्टी होता है तो उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कुछ और होती है, जब बोर्डिंग के स्टेट में होता है तो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू और होती है, बोर्डेड में और हो जाती है, इन फ्लाइट में उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू और हो जाती है। और बिहेवियर डिटरमिन करता है कि ऑब्जेक्ट का एक्शन और रिएक्शन बेसिकली डिटेक्ट करता है। और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑपरेशन एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, ठीक है। और ये वही ऑपरेशंस होंगे जो ऑब्जेक्ट की क्लास को बिलोंग करेंगे। और ऑब्जेक्ट की स्टेट जो चेंज होती है वो बेसिकली इन ऑपरेशन के परफॉर्म होने से ही चेंज होती है। और ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है। रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो क्या करता है कि कोई किसी सब्जेक्ट को कोई प्रोफेसर असाइन करता है, ठीक है, और रिटर्न्स में उसके पास कंफर्मेशन आती है, ठीक है। तो प्रोफेसर का स्टेट भी चेंज हो जाता है, कोर्स का स्टेट भी चेंज हो जाता है। नोटेशन है ऑब्जेक्ट की,
ऑब्जेक्ट की नोटेशन, हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो इसमें ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में ही होता है, और क्लास जिस तरह 3 कंपार्टमेंट में होता है, ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट में होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है क्लास में। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, अच्छा, टॉप कंपार्टमेंट जो होता है वो तो ऑब्जेक्ट नेम को शो कर रहा होता है, और एग्जांपल ये दिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये sharer A is the ID of the object, or you can say the name of the object. car sharer is the class of the object. ये है car sharer ऊपर जो है, this is the class of the object। और उसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में हमारे पास एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज होती हैं। सो ऑब्जेक्ट तो जो कि एक रियल चीज़ होती है, क्लास एक कंसेप्चुअल चीज़ होती है। क्लास में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया हुआ है और जस्ट एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए हैं। ठीक है, जबकि एट्रीब्यूट्स, जबकि ऑब्जेक्ट तो बेसिकली इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास है। इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास में हमारे पास क्या है, जस्ट not only the attributes but the values of the attributes। और ये अब इसका स्टेट है, आईडी, नंबर और ए। ठीक है, इसके और एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, तो जब उनकी वैल्यू चेंज होगी तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने की है वो ये है कि यहाँ पे ऑपरेशन अब मिसिंग है। इवन क्लास में तो ऑपरेशन होंगे यहाँ पे थर्ड कंपार्टमेंट में, तो लेकिन ऑब्जेक्ट में ऑपरेशंस थर्ड कंपार्टमेंट में नहीं होंगे। तो उसकी रीज़न क्या होगी, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट नोटेशंस हैं कि ये लेवल नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट करें, और ये बिलोंग करता है कार शेयर क्लास को, मीन्स के नेम फिर डबल कॉलन फिर नेम ऑफ द क्लास और अंडरलाइन, और इवन विदाउट लेबल आर नेम और फिर नेम ऑफ द क्लास अंडरलाइन, ये भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इवन एन नेम है, जस्ट अंडरलाइन है और कोई क्लास इसके साथ अभी नहीं है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसको अभी कोई क्लास असाइन नहीं हुई। और ये जो है ये एक कंप्लीट फॉर्म में है कि नेम भी है, क्लास रिप्रेजेंटेशन और एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज भी गिवन है। ठीक है, तो ये कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे विदाउट लेबल है और नेम ऑफ द क्लास और एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज, तो ये तमाम रिप्रेजेंटेशन जो हैं ये ठीक है। और अब वो क्वेश्चन के ऑपरेशंस क्यों मेंशन नहीं है, तो इसकी रीज़न ये है कि देखें, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो चीज़ डिफ़र कर रही होती है वो उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ डिफ़र कर रही होती हैं। ठीक है, और जो ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशन तमाम ऑब्जेक्ट्स में कॉमन हो रहे होते हैं, वो डिफ़र नहीं कर रहे होते। ठीक है, जिस तरह अब एग्ज़ाम लेना है तो एग्ज़ाम सारे स्टूडेंट ही देंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है कि हर स्टूडेंट्स का पेपर पे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट है, उनका नेम डिफरेंट होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होगा, और वो जो एग्ज़ाम की एक्टिविटी है, वो जो ऑपरेशन है, वो सब में कॉमन है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट में थर्ड कंपार्टमेंट में ऑपरेशंस नहीं लिखते, जस्ट एट्रीब्यूट्स तक लिखते हैं, क्योंकि मैटर यहाँ पे क्या कर रहा होता है, एट्रीब्यूट मैटर कर रहा होता है। इस वजह से हम इसको ऑपरेशंस को मेंशन नहीं करते। यूएमएल में हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स एडिशनल होते हैं, एक को एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो एनोनिमस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं they do not have names, are referred to as anonymous object। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स for which the class has not been specified are referred to unspecified object। जिन क्लास के नेम्स होते हैं और नेम्स नहीं होते उसमें एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिन क्लास के साथ कोई
अनस्पेसिफाइड हो, क्लास ना गिवन हो तो उनको अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस तरह इसको एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहेंगे कि जस्ट उसका नेम नहीं है, और इसको अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उसके साथ वो किसी क्लास के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये हमारे पास टू फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट नोटेशंस भी हैं। और फिर हम ऑब्जेक्ट को ड्रा कैसे करते हैं, तो इट्स सिमिलर टू द क्लास डायग्राम। वो इंस्टेंस होती है क्लास डायग्राम की, तो हम क्लास को देख के ही हम ऑब्जेक्ट डायग्राम ड्रा करते हैं। बेसिकली वो उसको कंफर्म भी कर रहा होता है, तो हम ऑब्जेक्ट डायग्राम को अपनी मर्जी से ड्रा नहीं कर सकते, बल्कि जो रिस्ट्रिक्शंस और जो चीज़ें क्लास में हैं वही ऑब्जेक्ट में हो सकती हैं। जिस तरह अगर क्लास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो ऑब्जेक्ट में 4 एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते।